नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ब्रिजेश दुबे है। मैं एक एडवांस लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जन हूं। मेरा कोर प्रैक्टिस हर्निया और बेरियाट्रिक सर्जरी है। हर्निया सर्जरी के बाद या हर्निया सर्जरी से पहले भी बहुत सारे पेशेंट्स के मन में ये सवाल होता है कि कहीं ये सर्जरी के बाद हर्निया फिर से हो सकता है। मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि ये हर्निया फिर से नहीं हो। इस बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हर्निया रिकरेंस या हर्निया सर्जरी के बाद जब हर्निया फिर से होता है उसी जगह पर, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। अगर हम देखें तो इसका मेन कारण होता है इम्प्रॉपर हीलिंग। अगर आपका जहाँ पर सर्जरी हुआ है वहाँ बराबर हीलिंग नहीं हुई है, या इन्फेक्शन हुआ है, जख्म पक गया है, पस हो गया है, कभी कभी उस वजह से हमें फिर से ऑपरेशन करके जो हमने मेश डाला हुआ है उसे निकालना पड़ सकता है। ये एक मेन कारण है। दूसरा मेन कारण होता है ओवर एक्सर्शन, या समय से पहले, हीलिंग होने से पहले जब आप ओवर एक्सर्ट करते हैं, वजन ज़्यादा उठाते हैं, या आपको खांसी बहुत है, या कॉन्स्टिपेशन है जिसकी वजह से आपको बहुत जोर लगाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें है रिकरेंस होने का कारण बन सकती है। तो इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से और सर्जरी से पहले ही इन सारी चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। ऑप्टिमाइज करने के लिए हम इसे 2 स्टेजेस में कर सकते हैं। एक होता है प्री ऑपरेटिव स्टेज, यानी ऑपरेशन से पहले हम क्या कर सकते हैं, और इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव स्टेज। प्री ऑपरेटिव स्टेज में इन्फेक्शन वगैरह और ये सारी चीज़ें प्रिवेंट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डायबिटीज़ कंट्रोल। अगर पेशेंट को डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी है, प्रॉपर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें एटलीस्ट सर्जरी से 1 महीने पहले इसे बंद या रखना बहुत डिफरेंस करता है आपके सर्जिकल आउटकम के लिए। अकॉर्डिंगली अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो सर्जरी से पहले आप वेट लॉस जब करते हैं तो आपके सर्जिकल फील्ड में जो एक प्रेशर बनता है, या जो हमारे टाके पर, सूचरों पर जो टेंशन रहता है या प्रेशर रहता है, वो बहुत कम हो जाता है। वो रिकरेंस प्रिवेंट करता है। और प्लस आपके अलग अलग कोमॉर्बिडिटीज़ या बीमारियां, जैसे अगर किसी को अस्थमा है, या कॉन्स्टिपेशन है, या प्रोस्टेट की बीमारी है, जो उनको पेट में जोर पड़ सकता है खांसी आने पर, स्टूल पास करते समय या यूरिन पास करते समय उन्हें जोर लगाना पड़ रहा है, तो उन सारी चीज़ों को सर्जरी से पहले ही ऑप्टिमाइज कर लेना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद उस वूंड पर, उस ऑपरेटेड एरिया पर प्रेशर नहीं पड़े, जो कि रिकरेंस प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इंट्रा ऑपरेटिव वो एक सर्जन का फील्ड या टाइमिंग है। उसमें हम जो सर्जिकल डिसेक्शंस होते हैं, जो हमारे मेश का साइज होता है, वो सारे सर्जन्स जो बेस्ट है वो करते ही हैं। एज अ पेशेंट आप पोस्ट ऑपरेटिव केयर को भी काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में भी आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपको डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी है, वो जो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड है उस दौरान भी ये अच्छा खासा कंट्रोल में होना चाहिए। ऑब्वियसली स्मोकिंग, सिगरेट, अल्कोहल, इन सब चीज़ों को आप नहीं करेंगे, वो आपके रिजल्ट को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। आप फॉलो अप पीरियड में अपने सर्जन के प्रॉपर कांटेक्ट में रहिए, उनसे मिलते रहिए जब भी वो बुलाते हैं। ड्रेसिंग्स, मेडिकेशंस, टाके निकालने का वक्त, ये सारी चीज़ें जैसे जैसे आपके सर्जन आपको एक्सप्लेन करते हैं उस हिसाब से आप उसे फॉलो करते रहिए। इसके अलावा आपको अपना डाइट मेंटेन करना है। डाइट में आपके प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, इन सारी चीज़ों की जो मात्रा है, क्योंकि ये हीलिंग में हेल्प करते हैं। डाइट में फाइबर अच्छा होना चाहिए ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, आपको जोर नहीं लगाना पड़ रहा है, उसका ध्यान रखना चाहिए।
बाकी डॉक्टर्स जो भी अगर आपको एंटीबायोटिक्स एनाल्जेसिक्स लिख के दे रहे हैं, आपकी दूसरी बीमारियों की जो भी मेडिकेशंस चल रहे हैं, उसको प्रॉपर तरीके से आप उसे फॉलो करिए। ऑपरेशन के 3-4 हफ्ते तक आप ज़्यादा एग्जर्ट मत करिए, वजन मत उठाइए, कोई भी ऐसा काम मत करिए जिससे आपके इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर यानी कि पेट के अंदर प्रेशर बढ़ता है। वजन उठाना, सीढ़ी चढ़ना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अवॉइड करनी है। बेसिक जहाँ तक आप कंफर्टेबल हैं बिना किसी प्रेशर दिए हुए वो आप कर सकते हैं। 3-4 हफ्ते बाद आप अपने एक्सरसाइज रूटीन्स में धीरे धीरे बेसिक लेवल से शुरू करके फिर आप अपने प्री ऑपरेटिव लेवल तक अगले 2 से 4 हफ्ते में जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट और बेसिक एक्सरसाइज का ज़्यादा महत्व तब भी आता है जब आपको अपनी वेट मेंटेन करनी होती है। कोशिश करिए कि सर्जरी के बाद आपके वेट में बढ़ावा नहीं हो, वेट आपका थोड़ा कम होगा वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जब वेट बढ़ता है उस हिसाब से आपके ऑपरेटेड एरिया पर प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। होपफुली जब भी आप किसी सर्जरी के लिए जाते हैं, हर्निया सर्जरी के लिए जाते हैं, आप अपने सर्जन के साथ बैठकर इन सारी चीज़ों को डिस्कस करिए कि मुझे हर्निया रिकरेंस या हर्निया फिर से नहीं हो, इसके लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मुझे अपनी तरफ से क्या करना है, उसे समझिए और उसे प्रॉपर फॉलो करिए ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सके। थैंक यू।